क्योंकि साथ संगत जी अगर हम देखते हैं तो अक्सर लोग ये रामायण, रामचरितमानस, गीता ये पढ़ करके ही सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी भक्ति कर ली, परमात्मा का नमन कर लिया। सत्संगत जी आज अगर हम देखें तो पता नहीं कितने मिशन चल रहे हैं। अभी कल की बात है, दास सुना मुखी जी बता रहे थे कि एक नया मिशन अभी शुरू हुआ है। सत्संगत जी दास इस बात से कोई ऐतराज नहीं है दास का, न किसी भी संत महापुरुष से ऐतराज करता है इसके लिए, न कोई भी पैगंबर ही इसके लिए मना किया है। आप जहां भी जिस मिशन भी जाओ मुबारक है। जैसा कि कबीर दास ने भी और अन्य संत महापुरुषों ने जो ये तमाम ये तीर्थवर्त, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये जा करके लोग मत्था टेकते हैं भक्ति के रूप में, वहां पर गुरु से या परमात्मा से जिनकी मूर्ति है कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। तो आइए साथ संगत जी, दास के कहने का भाव एक ही है कि आप चाहे जहां भी जाएं, जिस मिशन में जाएं, कोई ऐतराज नहीं, मुबारक है। लेकिन वहां जाकर के कम से कम जो हमें ग्रंथ कह रहा है, जो हमें गीता कह रही है, जो हमें कुरान बाइबल कह रहा है, हम वो काम कर लें। साथ संगत जी, महात्माओं ने अपने गीत, भजन और विचारों से सभी को अवगत कराया। अभी एक महात्मा जी यहाँ पर बता रहे थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। कि ये इंसान, ये तेरी मानव जूनी जो मिली है, यही एक ऐसा समय है तेरे पास, यही एक ऐसा चांस है तेरे पास कि तू अपना कल्याण कर सकता है। तो ये तू भवसागर का नाम जो लेता है उससे पार हो सकता है। इसमें रत्ती भर भी कोई वो नहीं है कि शायद शक की कोई बात हो। नहीं साथ संगत जी, साथ संगत जी, रामचरितमानस में भी, इसे रामचरितमानस से तो अक्सर लोग पढ़ा करते हैं, जबकि रामचरितमानस में लिखा है कि बिन देखे प्रतीत न होई, आ बिन प्रतीति प्रीत न होई, बिना प्रीत भक्ति न दृढ़ाई, आ जिम खगेश जल की चिकनाई। आइए साथ संगत जी, एक ग्रंथ कहता है, तुलसीदास बाबा जी ने यह कहा कि ये तू मंदिर, मस्जिद, चाहे कहीं भी जाता है, किसी भी मिशन में जाता है, बगैर तू अपने आप की पहचान किए, बगैर इस प्रभु परमात्मा अपने कादर की पहचान किए, अपने ठिकाने को जाने बगैर तू चाहे कितनी भी भक्ति करते चला जाए, लेकिन ये इसका रिजल्ट वही होगा, इसका परिणाम वही होगा जिस तरह से कोई पानी में मथानी घुमा करके, मथानी आप जानते हैं ना, खैलर जी के कहल जाला, मथानी घुमा करके पानी के अंदर से घी निकालने की कोशिश करता है। ये उस तरह का काम है। साथ संगत जी, इसी रामचरितमानस में लिखा है कि नेड़े है सूझत नहीं, नेड़े है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसो जिंद, आ तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिंद। आइए साथ संगत जी, हम रामचरितमानस को पढ़ते जाते हैं मगर उस पर, उन शब्दों पर जरा भी ख्याल नहीं करते, विचार नहीं करते, उसको सोचने की कोशिश नहीं करते, पढ़ते चले जाते हैं। शायद हम ये समझते हैं कि हमने रामचरितमानस के हर पद को पढ़ लिया, हमने तो रामायण पूरा ही खत्म कर दी। साथ संगत जी, ये उसके अंदर ये भावना होती है कि हमने तो अब मुक्ति का मार्ग बना लिया है। नहीं साथ संगत जी, ये उसकी भूल है, ये उसकी गफलत है। आज अगर हम चाटी मारे तो देखते हैं कि पता नहीं कितने, दास तो जानता नहीं है कि कितने मिशन हैं साथ संगत जी, लेकिन
मिशन में जाते हैं और बताते हैं कि किसी भी मिशन का गुरु जो होता है, आज गुरुओं की कमी नहीं है, आज गुरुओं की कमी नहीं है। दास भी इसके पहले एक गुरु किया था। वो कान में पंडित जी थे हमारे वहां कोपवा ग्राम सभा के, और बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। जब उन्होंने बच्चे की शादी करनी हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले गुरुमुख होना है। मैं कहा ठीक है, गुरुमुख करो। उन्होंने पूछा मेरे से, तुम एक बात बताओ, किस गुरु का तुम मंत्र लेना चाहते हो, कौन सा मंत्र लेना चाहते हो? मैंने कहा बाबा जी ये तो मैं जानता ही नहीं हूं कि मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। कहते नहीं, बात यह है ना कि अगर विष्णु भगवान का तू मंत्र लेगा तो मीट मछली नहीं खाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। और इसके आगे उन्होंने कहा अगर शंकर जी का तू लेगा तो मीट मछली खा सकते हो, कोई बात नहीं है। आइए साथ संगत जी, उन्होंने कान में कहा मेरे, तू ओम नमः शिवाय का जाप करो, ओम नमः शिवाय। आइए साथ संगत जी, अभी दास को चेताया कि ये शिव चर्चा वाले हैं। शिव चर्चा कितने इसमें से निकल के शिव चर्चा में बहने चली गई। तो वहां क्या है कि हिक भर गाने को मिलता है, गाना गाते हैं और शाम तक अपना घर चले आते हैं, कोई उनका ठिकाना नहीं कितने टाइम तक हुआ वो। तो साथ संगत जी, मुबारक है आप शिव चर्चा में गए हो, लेकिन कम से कम कहते हैं कि जिसकी पूजा जिसकी भक्ति उसका ज्ञान जरूरी है। शिव चर्चा में गए हो लेकिन शिव जी को तो जानो, आखिर शिव है कौन, उससे हमारा संबंध क्या है। सत्संगत जी, दास के कहने का भाव या किसी भी पीर पैगंबर बलि का कहने का भाव एक ही था कि चाहे आप जहां भी जाओ, तीर्थ नहाने चले जाओ, काशी बनारस कहीं भी चले जाओ, किसी भी मिशन में चले जाओ, मगर वहां जाकर के एक शब्द उनसे पूछो, ये आवाज निकालो कि अगर राधा स्वामी में जाते हैं तो हमको इसका पूरा हमें समझाओ, और समझाने के बाद में ये राधा स्वामी है कौन इसके बारे में हमें बताओ, दिखाओ। नहीं दिखा सकते साथ संगत जी, नहीं दिखा सकते। आज हर मिशन में इसी रामचरितमानस का, इसी गीता का, इसी क्या नाम है कि कुरान का, इसी बाइबल का चर्चा करते हैं कि मोहम्मद साहब आए ऐसे ऐसे ये सब उपदेश देके चले गए, ईसा मसीह जी आए ऐसे ऐसे उपदेश देके चले गए, राम जी आए ऐसे ऐसे उपदेश दे करके चले जाएंगे। आइए साथ संगत जी, लेकिन आज ये निरंकारी मिशन, एक निरंकारी मिशन ही है जो इस ब्रह्म का दर्शन करा सकता है।